क्लास एट्थ वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास एट्थ आप पढ़े थे कंप्यूटर में चैप्टर 4 MS एक्सेस, जिसमें मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिया था, डेटाबेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके कंप्लीट हो गए थे एडवांटेज। और टुडे टॉपिक इज़ द MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है, चलिए देखते हैं। MS एक्सेस इज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। MS एक्सेल क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया है इसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। या किस पे बेस्ड है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर। हेंस इट इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A relational DBMS uses multiple tables and creates relationship among these tables. Each specific piece of information in a table is known as value. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूजर्स होते हैं मल्टीपल टेबल्स में होते हैं, क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप उनके उस टेबल के बीच में, और जितने भी स्पेसिफिक पीसेस इंफॉर्मेशन होती है टेबल में उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू। A value is located at the intersection of a column. वैल्यू क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो में। The total number of values in a table is the number of row multiplied by number of columns. टोटल नंबर ऑफ वैल्यू और रो टेबल जो है तो क्या है? रो मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ कॉलम से। रिकॉर्ड्स इन अ टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ कॉलम। रिकॉर्ड को या टेबल्स को अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? कॉलम या रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की और द की फील्ड। अब प्राइमरी की इज़ वन कॉलम। प्राइमरी की क्या है? कॉलम है। हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिटीज, जिसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिटीज की जाती है एवरी रो के लिए टेबल में। द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड, वैल्यू क्या होती है? प्राइमरी की होते हैं फील्ड की। डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड दस हेल्प इन द आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली। मतलब वो क्या होते हैं? सभी रिकॉर्ड के लिए वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड में। फॉर एग्जांपल इन अ टेबल में क्या होता है? कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th B। इसमें क्या होते हैं? सारे इन्फॉर्मेशन कंटेन किए गए स्टूडेंट की क्लास 8th B के। इन कॉलम एंड रोल नंबर वी हैव एज द प्राइमरी की। ये सब क्या होते हैं? कैसे बिहेव करते हैं? एज अ प्राइमरी की बिहेव करते हैं। एज एवरी स्टूडेंट हैज़ ए यूनिक रोल नंबर। जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका एक यूनिक रोल नंबर होता है। आपको भी पता है आपका रोल नंबर जो है वो आपके फ्रेंड का नहीं होगा, आपके फ्रेंड का जो है वो आपका नहीं होगा। तो ये सभी स्टूडेंट के रोल नंबर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। नाउ स्टार्टिंग MS एक्सेस। कैसे स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस को? टू स्टार्ट MS एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप। कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? चलिए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट स्टार्ट। पहले आपको स्टार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स ओपन होकर आएंगे। आप ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप किस पे जाओगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर। एंड स्टेप सेकेंड में आप क्या करोगे? द MS एक्सेस ओपनिंग विंडो अपीयर्स। MS एक्सेस भी क्या हो जाएगा? विंडो अपीयर हो जाए आपके स्क्रीन पर, जो कि गिवन ऑन द टेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में, जैसे कि आप इस पेज में देख रहे हैं। ये क्या है? MS एक्सेस ओपनिंग विंडो है आपका। तो क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। कैसे क्रिएट करते हैं ब्लैंक डेटाबेस को? टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप। कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? स्टेप फर्स्ट, ओपन MS एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट। MS एक्सेस को ओपन करने के लिए पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पर अगेन आप करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर। स्टेप सेकेंड, MS एक्सेस ओपन्स विद द गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। MS एक्सेस किस पे ओपन होगा? किसके साथ स्टार्ट होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के साथ, विंडो। एंड स्टेप थर्ड इज द सिलेक्ट करोगे ब्लैंक डेटाबेस टेम्पलेट को इन द न्यू ब्लैंक डेटाबेस सेक्शन में। स्टेप फोर्थ इज द जितने भी ब्लैंक डेटाबेस है टास्क वो क्या होंगे? पेन अपीयर्स हो जाएगा। ऑन द राइट साइड में क्या होंगे? विंडो आपकी प्रॉम्प्ट ओपन होकर आएगी। उस पर फाइल पर क्लिक करोगे, जैसे ये आपका होकर विंडो की प्रॉम्प्ट ओपन होकर आए हैं, ठीक, ब्लैंक डेटाबेस में। स्टेप फिफ्थ में करोगे, स्पेसिफाई करोगे फाइल नेम को। से स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन द फाइल नेम नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स।
एंड स्टेप 6 इज द चेंज करोगे पाथ फ्रॉम ब्राउज बटन नेक्स्ट टू द फाइल नेम एंड टेक्स्ट फ्रॉम बॉक्स रिक्वायर्ड से. And 7 is the click on create button. The database will be created and the name of the title detail database will be display on the title bar. तो किस पे डिस्प्ले होगा? आपके टाइटल बार पर. ठीक. तो when you open a new or existing database in MX Access 2007, जब आप क्या करते हो? ओपन करते हो न्यू डेटाबेस जो कि एग्जिस्ट होते हैं इसमें MX ऑफिस पर 2007 में. तो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स इन योर डेटाबेस टेबल फ्रॉम क्वेरीज. तो क्या होते हैं? क्या डेटाबेस टेबल्स फॉर्म होते हैं? क्वेरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जो कि अपीयर होकर आता है नेविगेशन पेन में. तो उसमें जो होते हैं टू व्यू ऑल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो जो कि ड्रॉप डाउन रहने में एग्जिस्ट करते हैं नेविगेशन पेन में. एंड द डेटाबेस विंडोज है द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी. ओके, थैंक यू.